नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का योगाभ्यास। अगर आप में से कुछ लोग इस सुबह के इस समय भी योगाभ्यास के लिए तैयार नहीं हैं या वो अभी भी अपने बेड से उठने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो रात को ठीक से नहीं सो पाए और क्योंकि अब वो दिन भर उनको हल्की हल्की नींद की झपकी भी आती रहेगी शायद, या स्पेशली जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको नींद की झपकी कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका स्लीपिंग पैटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, या तो आप एक्सट्रीम फैटीग, एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से अपनी स्लीप को खोते जा रहे हैं। और इसी के लिए हमने अपने पिछले सेशन से एक नई थीम शुरू की है जो बात कर रही है साउंड स्लीप यानी कि बेहतर स्लीप के बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं उसे सीरीज को और करते हैं कुछ ऐसे अभ्यास जो हमें एक रिलैक्सेटिव स्टांस में रखे, पोजीशन में रखे, हमारी नींद को इम्प्रूव करे, उसे बेहतर बनाए। स्टार्टिंग हमेशा की तरह सेंटर्ड होकर करेंगे। दोनों पाँव में एक कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए, दोनों हाथों को रखिए अच्छे से जमीन की तरफ पॉइंटेड, आंखों को करेंगे बंद। अच्छे से अपने बॉडी वेट को अपनी हील्स और अपनी टोज पर एक बार एक्सपीरियंस कर जाइए। 3 बार गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे अपनी नाभि पर ध्यान रखकर। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप चाहे तो मुंह से भी एक्सेल कर सकते हैं, इस बार हम वही करेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रिलैक्स। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, अपने जॉइंट्स को एक अच्छा सा स्टिमुलेशन देते हैं, एक अच्छा सा रिजुविनेशन देते हैं एक बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले शुरू करेंगे अपने कंधों के साथ ही। इनहेल करते हुए एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और एक्सहेल करते हुए वापस सेंटर पर आए। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, बहुत बड़ा बड़ा सा सर्कल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ऑलराइट, ऑपोजिट सर्कल बनाएंगे इस बार। इनहेल, पूरे हाथों को एक्सपैंड किया और एक्सहेल करते हुए सेंटर पे लेकर आए, सीने के बीचों बीच। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलीज। एल्बोज की मूवमेंट्स, अपने दोनों हाथों को सामने की ओर पॉइंटेड रखिए और एक्सहेल करते हुए एल्बो से बेंड करना है। कम से कम 5 से 10 बार हम इसको करने वाले हैं। अपने चेहरे को रिलैक्स रखिए, शोल्डर्स को भी ढीला रखिए, पूरा ध्यान अपनी एल्बोज की तरफ। आप चाहे तो अपनी आंख बंद कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में, पर अपने बैलेंस को थोड़ा मेंटेन करके रखिएगा। इजी, रिलीज, रिलीज। रिस्ट की मूवमेंट, दोनों हाथों की बनाएंगे मुट्ठी और अच्छे से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, बहुत बड़ा सा। देखिए, कोई भी एक कोना, एक मार्जिन छूटना नहीं चाहिए, है ना। एंड ऑपोजिट सर्कल ऑपोजिट सर्कल एंड रिलीज। थोड़ा सा आप चाहे तो अपने हाथों को डैप कर सकते हैं। दोनों पाँव में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए, अपने दोनों हाथों को रखिए कमर पर। एक्सहेल करते हुए पीछे की ओर देखेंगे अपने टॉर्सो का इस्तेमाल करते हुए। इनहेल वापस, सेम डायरेक्शन, एक्सहेल, इनहेल वापस, एक्सहेल, इनहेल वापस, एक्सहेल, इनहेल वापस। ऑपोजिट डायरेक्शन में थाइज को सामने की ओर रखते हुए करेंगे, ये नहीं कि पूरे पाँव भी हमने बेंड कर दिए, है ना। आराम आराम से, बहुत आराम आराम से। हल्का सा वार्म अप कर रहे हैं हम। इसके बाद फिर से सूर्य नमस्कार करेंगे हम और फिर बाकी आसनों का अभ्यास होगा। एक और बारी,
एंड रिलीज। चलिए, हल्का सा नीज का मूवमेंट मैं आपको पीछे से मुड़ के दिखा रही हूँ। उसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों पाँव को एक साथ रखेंगे और एक्सेल करते हुए अपनी टो को पॉइंट कीजिए अपनी हिप्स की तरफ। 1 बाय 1 ऑल्टरनेट वे में चलेंगे। वेट को बैलेंस कीजिए सेंटर्ड पर ही। इजी बैलेंस मेंटेन रखते हुए, रिदम मेंटेन करते हुए। एंड रिलीज। इसका ऑपोजिट मूवमेंट करेंगे। अब आगे की तरफ हल्का हल्का नीज की मूवमेंट है। 90 डिग्री एंगल पे लाने की कोशिश है उसे। एंड रिलीज। एंकल रोटेशन। पहले सीधे पांव को बाहर की ओर पॉइंट किया, जमीन पे रखा और आप बैलेंस बनाते हुए उसे सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे। आप चाहे तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं ऐसा करने के लिए। एंड देन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक बड़ा सा सर्कल इमेजिन कीजिए कि आपकी पांव की जो उंगली है या दैट बिग टो इज अ पेंसिल. So if we have to draw a big circle, how will you use this? We have to use it exactly in that manner. लाइए दूसरे पांव से करेंगे. बड़ा सा सर्कल and experience the stretch in the muscles around your ankle and the muscles which are actually innervating your ankle joint. चलिए वापस रिलीज. और लास्ट मूवमेंट हमारी नेक की. हल्का हल्का सा एक्सेल करते हुए चिन को just take it over your right shoulder. Inhale, come back to center. Exhale to the other side. Keep your jawline relaxed and closed. Keep your eyes very soft. Come back to the center. And again exhale. Come back to the center. The other side. Up and down. Exhale करते हुए चिन को चेस्ट की तरफ ले गए. Inhale all the way up. Point कीजिए अपनी चिन को छत की तरफ. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. कुछ देर होल्ड करेंगे यहाँ पर. जॉ लाइन को बिल्कुल बंद रखिए क्योंकि मुझे आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है इसलिए मैं बोल रही हूँ. एंड इनहेल अप एंड रिलीज. रिलैक्स. सूर्य नमस्कार में आपको सबसे अच्छा कौन सा आसन लगता है, कौन से नंबर का आसन लगता है, आप उसे स्टेप में भी कन्वर्ट करके मुझे बता सकते हैं. अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि सूर्य नमस्कार का सबसे रिलैक्सेटिव पोज आपके लिए कौन सा है. ऑलराइट, आइए बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ ही. अपने बॉडी वेट को बैलेंस कीजिए अपने पाँव पर. अपने हिप जॉइंट को हल्का सा टक इन कीजिए. शोल्डर्स को ढीला छोड़िए नीचे की तरफ. पॉइंटेड रखिए अपनी उंगलियों को. चिन को रखिए परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, हल्का सा चेस्ट की तरफ. और आंखों को रखिए बहुत ही सॉफ्ट और उससे भी सॉफ्ट एक्सप्रेशन रखिए अपने चेहरे पर. एक स्माइल होगी तो और भी बेहतर होगा. आइए. इनहेल एंड एक्सेल. दिस इज 1. Expand it out. Inhale. Look at the tip of your fingers all the way up. This is 2. While exhaling, we bend forward. And we reach all the way down if possible. वरना आप जहाँ तक जा सकते हैं बस उतना ही बेंड कीजिए, है ना. This is 3. Now, अपने दोनों हाथों पे वजन टिकाइए. Inhale 4. Exhale 5. आज हम अष्टांग नमस्कार करेंगे. 8 पॉइंट्स को, अपने बॉडी के 8 पॉइंट्स को हमने जमीन पर रखा है. पांव के पंजे, हाथों की हथेली, आपके दोनों घुटने, सीना, चिन, ये मिला के 8 पॉइंट्स. नाउ
रिलीज दिस और फ्लैट कर दीजिए बॉडी को जमीन पर बिल्कुल। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल, inhale 9, exhale 10, inhale 11 and 12, रिलीज। कुछ देर आराम करेंगे यहाँ पर। फिर से इनहेल, एक्सेल, फोर्थ पोजीशन अश्व संचालन, आधा मुखोश्वानासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, आधा मुखोश्वानासन, अश्व संचालन, हस्तोपाद आसन, उत्तान आसन या हस्तोत्तान आसन and namaskar. So we have completed one set of Surya Namaskar with 2 rounds. So we will do one more set and maybe another one and maybe another one. So be prepared, be very aware कि अगली इंस्ट्रक्शन क्या होने वाली है. ओके चलिए पहली पोजीशन ले रहे हैं हम नमस्कार मुद्रा की। देखिए हर पोजीशन में हम थोड़ी थोड़ी देर रुकेंगे अब, है ना। हस्तोत्तान आसन, यहाँ पर आप देखिए, आप चाहें तो सीधा रखिए अपने चेहरे को, सामने देखिए किसी भी एक पॉइंट को। यहीं पर हम हल्का सा ताड़ आसन का अभ्यास कर सकते हैं। एड़ियों को हमने हल्का सा जमीन से ऊंचा रखा, अपने पाँव के पंजे पे अपने वजन को संभालिए। ताड़ आसन कर रहे हैं हम। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे टिकाया, एक्सेल करते हुए 90 डिग्री के एंगल पे रुकेंगे अब थोड़ा सा, और फिर विल गो ऑल द वे डाउन फॉर हस्तोपादासन, अश्व संचालन। कंधों को ढीला छोड़िए, बाहर की ओर छोड़िए। अधा मुखोश्वानासन, दोनों घुटनों को टिकाया और सिर्फ चेस्ट और चिन को जमीन पे लगाया। देखिए एब्डोमेन की तरफ एकदम खाली है ना। दिस वाज अष्टांग नमस्कार। भुजंग आसन के लिए जाएंगे और फिर से यहां से हम रिपीट करेंगे सब कुछ। अधा मुखोश्वानासन, अश्व संचालन, हस्तपादासन, हस्तोत्तान आसन और नमस्कार। कर पा रहे हैं हम सभी? देखिए ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, ओवर पुश नहीं करेंगे अपने आप को, है ना। मैंने हमेशा कहा है हम सबका बॉडी, हम सबका टेम्परामेंट, पोटेंशियल बहुत डिफरेंट होता है। आप अपनी फिजिकल कैपेसिटी के अनुसार ही हर एक अभ्यास को कीजिए। वी शुड बी एबल टू एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। वी शुडंट फील स्ट्रेस्ड और एंग्शियस और फील लिटिल लेस, क्योंकि हम शायद पाँव को सिर्फ इतना ही बाहर एक्सटेंड कर पा रहे हैं या हम ज़्यादा अच्छे से झुक नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हम जितना कर पा रहे हैं हमें उसको उसी अवस्था में उतने ही सहजता से करना है। आप चाहे तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ाइए। जब आप खुद से करेंगे ना, तो अगर आप इतना भी बेंड कर पा रहे हैं, आपकी नी स्ट्रेट नहीं रह पा रही है, आप पाँव को नहीं कर पा रहे हो, तो आप इतना रखिए और धीरे धीरे वो रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। जैसे कि हम जानु शीरासन करते हैं, हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं, इन सब से आपकी हैमस्ट्रिंग्स की भी स्ट्रेंथनिंग होगी और इवेंचुअली आप पाएंगे कि आप और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। बस समय देना पड़ेगा। ओके चलिए सेट को कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। कुछ देर आराम, एक और सेट करेंगे हम, लास्ट सेट, यानी कि 2 राउंड्स, पहले लेफ्ट से और फिर राइट से। धीरे धीरे, बहुत ही आराम से, रिदमिक पोजीशन में। एक पांव से स्टांस लिया हमने, सामने देखा, पोजीशन बनाई अगले आसन की, और फिर अगला आसन। और फिर अगला आसन। नॉर्मल ब्रीदिंग, अगर आपको ब्रेथ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना है कि यहाँ पर इनहेलेशन था या एक्सहेलेशन था। बहुत प्यार से, आराम आराम से करते जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग तो कभी गलत हो ही नहीं सकती है ना, तो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। इस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। शवासन की स्थिति में आएंगे। किसी भी एक करवट पर लेटेंगे पहले। दोनों पाँव में एक अच्छी सी दूरी बनाइए। दोनों पाँव को साइडवेज फ्लिप कर दीजिए। आपकी एंकल्स, आपकी एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की ओर। कंधों को ढीला छोड़िए। आपकी एल्बोज, रिस्ट को ढीला छोड़िए ज़मीन पर, और हथेलियाँ आसमान की तरफ। आंखें बंद कीजिए, जॉ लाइन को ढीला छोड़िए और एक्सपीरियंस कीजिए आपकी ब्रेथ इस वक्त धीमी है या तेज़ गति से चल रही है आपके सीने में। उसको थोड़ा सा सहज होने देंगे। तीन बारी ओमकार का जाप करेंगे अपनी नाभि पर ध्यान रखते हुए। बिल्कुल ढीला छोड़िए नाभि को। ढीला छोड़ेंगे तो आप पाएंगे एक्सेल करते हुए किस तरह से आपकी नेवल अंदर की ओर सिंक करती है। एक बहुत ही जेंटल सा मूवमेंट है, लेकिन है। कोशिश करके देखिएगा। ब्रीद इन एंड एक्सेल। आप चाहे तो अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कीप योर बोथ हैंड्स अराउंड योर नेवल, अच्छे से स्प्रेड करके बिल्कुल पेट से सटा के रखिए। और अब एब्डोमेन की मूवमेंट को महसूस कीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। Inhale, let your abdomen come out and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. दोनों हाथों को रिलीज करेंगे। शवासन। नाभि पर ध्यान रखते हुए 3 बार ओमकार का जाप करने वाले हैं। ब्रीद इन।
रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, अभ्यास को विराम देंगे। अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। विपरीत करनी से आज हम शुरुआत करने वाले हैं लेट कर किए जाने वाले अभ्यासों का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसके लिए पहले थोड़ी सी करनी होगी तैयारी, और अपनी शर्ट को हमें करना होगा टक इन। हमारी क्लास में ना हमारे टीचर्स के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देते थे, क्योंकि हम स्पेशली हमारे बैच में हम लड़के और लड़कियां सब एक साथ प्रैक्टिस करते थे, तो किसी को भी असहज नहीं होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही सबको अपने कपड़ों का पूरा ध्यान रखना होता था। तो चलिए अच्छे से टक इन करेंगे, ताकि हम और कॉन्फिडेंटली बिना इधर उधर किसी बात की चिंता किए और आराम से प्रैक्टिस कर सके। चलिए विपरीत करने की ओर बढ़ेंगे हम। दोनों पाँव को लीजिए स्टार्टिंग पोजीशन में, दोनों हाथों को भी रखिए शरीर के पास, चिन चेस्ट की तरफ है। हमने पहले भी अभ्यास किया है। मुझे लिखकर बताइए आप में से कितने लोग विपरीत करनी कर पा रहे हैं बिना दीवार का सहारा लिए, और कितने लोगों को दीवार के सहारे की जरूरत पड़ रही है। या अगर आप में से किसी को अभी भी विपरीत करनी किस तरह से करना है कुछ समझ में ना आया हो, तो जरूर लिखकर मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी, आपको मैं रिप्लाई करूंगी उस क्वेरी पर, तो कोशिश कीजिए। ऑलराइट, चलिए दोनों पाँव को पॉइंट किया हमने जमीन की तरफ, और धीरे धीरे कोर मसल का, अपने अब्डोमिनल मसल का इस्तेमाल किया है, चेस्ट की या शोल्डर की मसल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अब्डोमिनल मसल्स का इस्तेमाल किया हमने। हल्का सा टाइट रखते हुए पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाया और एक हल्का सा जंप लेके, बहुत ही सटल, दोनों कोहनियों को हमने 90 डिग्री के एंगल पे रखा है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। हमारी रिस्ट है, हाथों के पूरे सपोर्ट पे हमने अपने हिप्स को मेंटेन किया है, पाँव को मेंटेन किया है, चिन को चेस्ट की तरफ रखा है, एंड नॉर्मल ब्रीथिंग। इजी इजी। अपने पाँव को पॉइंटेड रखिए ऊपर की तरफ, नीज को हल्का सा स्ट्रेट रखिए। धीरे धीरे रिलीज करेंगे, उसके लिए पहले थोड़ा सा पाँव को सिर की तरफ शिफ्ट कीजिए, दोनों हाथों को रिलीज कीजिए और धीरे धीरे 90 डिग्री के एंगल पे लेकर आए पाँव को, और अब संभालते हुए बिना ट्रेमर के, बिना पाँव को तकलीफ दिए वापस लेकर आएंगे शवासन। अभी अभी किए गए अभ्यास का हमारे शरीर पर, हमारे जॉइंट्स पर, मस्कुलर लेवल पर, ब्लड फ्लो में क्या कोई बदलाव आया है क्या, उसका एक्सपीरियंस लेंगे, खुद असेस करेंगे what sort of after effect we are experiencing after this asana practice. रिलीज करेंगे शवासन को और फिर से लेंगे स्टार्टिंग पोजीशन। एड़ी पंजों को एक साथ रखिए, दोनों हाथों को शरीर के पास सटाकर रखिए, चिन चेस्ट की तरफ। सेतु बंध आसन के लिए जा रहे हैं हम। दोनों पाँव को एड़ी से बेंड किया हमने, दोनों हाथों को शरीर के पास सटा के रखा। इनहेल करते हुए अपने हिप्स और लोअर बैक को हम सीलिंग की तरफ पॉइंट करने वाले हैं, और अपने बॉडी वेट को हम कहाँ की तरफ शिफ्ट करेंगे, अपनी चेस्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना। सो इट्स अ स्लांटिंग पोजीशन। चलिए कोशिश करके देखते हैं। इनहेल एंड एक्सेल। अब देखिए हम में से कुछ लोग ना बहुत ज्यादा ऊपर उठा देंगे, और उठा तो लिया है, लेकिन जब नीचे आना होगा ना, तब इस तरह से झूमते हुए हमारा शरीर आएगा, बैलेंस खोते हुए शरीर नीचे आएगा, कांपते हुए नीचे आएगा। ये हमें नहीं चाहिए, राइट। इससे तो हम और एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। तो उतना ही हाइट पर जाना है जितना आप बैलेंस रखते हुए, बॉडी को कंट्रोल में रखते हुए नीचे ला सके। ओके, बार बार मैं कहती हूँ सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें खुद अपने को असेस करना है कि हमारे लिए कितना एक्सट्रीम पे जाना
बेहतर रहेगा। व्हाट इज आवर रेंज ऑफ मोशन, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। चलिए, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale। इस बार रुकेंगे हम ऊपर जाके कुछ समय के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए उसके लिए। हल्का सा एक्सलेशन और फिर से इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे एंड कीप शिफ्टिंग योर बॉडी वेट टूवर्ड्स योर चेस्ट। ये कोई विजिबल एक्टिविटी नहीं है, इंटरनल एक्टिविटी है। आपको अपने वेट को चेस्ट की तरफ शिफ्ट करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। और अगले एक्सलेशन पे वापस लेकर आएंगे। दोनों पाँव को सीधा किया, शवासन में जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, एकदम बॉडी वेट को ड्रॉप कर दीजिए अपनी मैट की तरफ। पवन मुक्तासन करने वाले हैं हम अभी। दोनों पाँव को फिर से मिलाइए आपस में। स्टार्टिंग पोजीशन लेकर लीजिए जो कि हम लेटकर किए जाने वाले आसनों के लिए लेते हैं। दोनों पाँव को पॉइंट कीजिए ज़मीन की तरफ और अब आधा इंच ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और नी से बेंड करते हुए चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे दोनों पाँव को। प्रेशर बना के रखिए लोअर अब्डोमेन में। अभी हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड ब्रीद इनटू योर लोअर अब्डोमेन, योर पेल्विक एरिया, है ना, वहाँ पर हम ब्रीद कर रहे हैं। एंड कीप योर लेग्स आर स्टिल एक्टिव। आपके पाँव अभी भी एक्टिव है, वो खुद को पुल कर रहे हैं चेस्ट की तरफ। And now use your hands, interlock your hands over your knees. अपने कोहनियों को कोशिश कीजिए शरीर के पास ही रखें, ज़मीन की तरफ पॉइंटेड रखें। कंधों को बाहर की ओर खुला छोड़ दीजिए। चिन चेस्ट की तरफ है। नॉर्मल ब्रीथिंग। और अब अगर आपको सर्वाइकल का इशू नहीं है या नेक थ्रोट रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तभी आप अपनी अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे जिससे आपकी चिन, फोरहेड, नेक अपने आप ऊपर की ओर आए। पॉइंट योर फोरहेड टुवर्ड्स योर नीज। नॉर्मल ब्रीदिंग। आप पाएंगे आपके एब्डोमेन में और प्रेशर बिल्ड हो गया है, थ्रोट में बिल्ड हो गया है। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे सिर को वापस लेकर जाएंगे। हाथों को रिलीज कीजिए बिना पाँव को झटका दिए और धीरे धीरे जिस तरह से हम आए थे वापस उसी पोजीशन में जाएंगे। शवासन। शवासन। आपके एब्डोमेन में, आपके सीने में श्वास की क्या गति है उस पर ध्यान देंगे। और धीरे धीरे एक तरफ करवट लेकर उठकर, दोनों हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएंगे। तो ये थे हमारे लेट कर किए जाने वाले कुछ अभ्यास। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि
ये सारे अभ्यास तो हम एक साथ कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद लेते हुए करते हुए कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें हैं जो हमें खुद ही बदलनी है या खुद ही अपने लिए इंट्रोड्यूस करनी है अगर हम बेहतर स्लीप चाहते हैं और बेहतर प्रोडक्टिव डे चाहते हैं, है ना। दोनों ही कनेक्टेड है। अगर आप दिन में प्रोडक्टिव नहीं होंगे, आप दिन में थके रहेंगे, दिन में स्लीपी रहेंगे, तो आपको नींद उतनी अच्छी रात को नहीं आएगी, और रात को नींद नहीं आएगी तो फिर से आपके दिन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इट इज़ अ विशियस साइकिल विच वी हैव टू ब्रेक विद सर्टेन हाइजीन फैक्टर्स दैट वी शुड इंट्रोड्यूस इन आवर लाइफस्टाइल। अब वो हाइजीनिक फैक्टर्स क्या है कि रात को सोने का और सुबह उठने के समय को अपने बांधिए, अपने स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कीजिए, स्पेशली रात के वक्त। हो सके तो थोड़ा सा जस्ट बिफोर यू गो टू बेड यू कैन टेक अ वेरी लाइट शावर। कुछ लोग गर्म दूध पीकर भी सोते हैं और उनसे उनको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है, ऐसा माना जाता है। तो आप भी ये ट्राई करके देख सकते हैं। थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पी के भी आप सो सकते हैं। सोने से पहले आप 5 से 6 बार या तो अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं या नॉर्मल ब्रीदिंग। सिर्फ अगर आप शवासन में लेटकर अपने एब्डोमेन पर ध्यान रखकर भी कुछ ब्रीद इन और ब्रीद आउट्स कर ले तो उससे भी आप एक अच्छी नींद की ओर बढ़ सकते हैं। तो छोटी छोटी तरीके हैं, छोटे छोटे मेथड्स हैं, ट्राई करके देखिए, क्या पता इनमें से कौन सा मेथड आपके लिए बिल्कुल एप्ट हो जाए और आपके लिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आए। ऑल राइट, अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर, कंधों को ढीला छोड़ेंगे। एकदम अपने श्वास पर अपने फोकस को बनाकर रखेंगे। अ ओ म का उच्चारण हम करने वाले हैं 3 बार। नाभि से लेकर अपने द टॉप ऑफ योर हेड, अपने सिर के ऊपरी स्थान तक ध्यान लेकर जाएंगे। एक ऊर्ध्वाकार दिशा में वर्टिकली हम अपने अवेयरनेस को लेकर जा रहे हैं। ब्रीद इन, शांत हो जाएंगे और एक बार फिर से अनुलोम विलोम का अभ्यास करने जा रहे हैं हम। मैंने क्या बताया था, एक राउंड कैसे होता है अनुलोम विलोम का? जब हमने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। दिस इज 1 राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। या तो हम ऐसे कितने, आज हम 5 राउंड्स करते हैं एक साथ। कर सकेंगे? कोशिश करते हैं। सो अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड में चिन्ह मुद्रा बना लीजिए, और अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा बनाइए। जिस भी हाथ का आपको इस्तेमाल करना है नासिका के पास, उसमें प्रणव मुद्रा बनेगी, है ना। ये इन द प्रीवियस सेशन वी आल्सो डिस्कस कैसे कि अपनी दोनों पहली 2 फिंगर्स है उनका जो टिप है उसको अंगूठे के बेस पर लगाएंगे और नासिका के पास रखेंगे। नाउ दोनों आपके अंगूठे और रिंग फिंगर का काम है इसमें सारा, है ना। सो अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को हमने बंद किया, इनहेल किया लेफ्ट से, लेफ्ट को क्लोज किया और एक्सहेल किया राइट से। जिससे एक्सहेल किया है उसी से लेफ्ट इनहेल करेंगे वापस। इनहेल, क्लोज किया राइट नॉस्ट्रिल को और एक्सहेल किया लेफ्ट से। दिस इज योर 1 राउंड। ऐसे ही 4 सेट्स और करेंगे। इनहेल, और धीरे धीरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते भी जाएंगे अब, है ना। उसमें हम डिटेलिंग डालेंगे थोड़ा। लेफ्ट को क्लोज किया, राइट से एक्सहेल कीजिए, राइट से ही इनहेल कीजिए और लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए।
लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए, राइट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए, लेफ्ट से इनहेल कीजिए, राइट से एक्सहेल कीजिए, राइट से इनहेल कीजिए, लेफ्ट से एक्सहेल कीजिए। 2 और राउंड्स करने वाले हैं हम। आप इन बिटवीन नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सहेल थ्रू राइट, इनहेल थ्रू राइट, exhale through left. Last round. Inhale through left, exhale through right, inhale through right, exhale through left. Now release कर दीजिए दोनों नासिकाओं को, normal breathing. कुछ देर हमिंग साउंड का अभ्यास करेंगे हम। भ्रामरी प्राणायाम है जिसमें हम भ्रमर की तरह एक भ्रमर जो भंवरा होता है ना, जो फूल पर आता है, गुंजन करता है, उसी की तरह एक अनुगूंज हम बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में करेंगे। व्हाट वी नीड टू डू इन दिस इज जस्ट कीप योर हैंड्स एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड ऑन योर नीज। वी कैन मेक चिन मुद्रा विद बोथ आवर हैंड्स। नाउ रोल योर टंग इनसाइड एंड कीप इट एट द बैक ऑफ योर टंग, है ना। अपनी टंग के टिप को रोल करके पीछे ले जाके टिका दीजिए, या तो एट द टॉप ऑफ योर पैलेट, एट द बैक ऑफ योर थ्रोट, है ना। पीछे लगाइए और आप कोशिश कीजिए। थोड़ा दर्द हो सकता है टंग में, अगर आपने पहले कभी इस तरह से अपनी टंग को एक्सरसाइज नहीं दी है तो हल्का हल्का सा भी रोल इन कीजिएगा, एक्सर्ट नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा रोल इन कीजिए, या तो ऊपर पैलेट पे लगाइए या पीछे ले जाइए थ्रोट के बेस पर। एंड नाउ वी विल जस्ट क्रिएट द साउंड विद म। अभी म तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं अपने मुंह को खोल रही हूँ। अगर मैं म बोलने के लिए मुंह नहीं खोलूँ तो कैसे बोलूंगी? करेक्ट। बट ट्राई टू क्रिएट दिस साउंड नॉट एट द टिप ऑफ योर टंग बट एट द बेस ऑफ योर थ्रोट, है ना। नासिका के पास, पीछे की ओर, अपर पैलेट के पीछे की ओर इस साउंड को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे बस, ठीक है। अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं है, बस कोशिश करेंगे। एंड वॉट एवर इज द आफ्टर इफेक्ट वी विल ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट। बस इतना सा काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, लेट्स रोल आवर टंग इन, एक बारी और। रिलीज, कीप योर टंग रिलैक्स्ड। उसे जेंटल मूवमेंट दे सकते हैं अपने मुंह के अंदर ही। मैं चाहती हूँ अब आप फिर से शवासन में आए। एक बहुत अच्छा रिलैक्सेटिव प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मैं बैठी रहूँगी ताकि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस ठीक से दे सकूँ। मैं चाहती हूँ कि आप शवासन में आए। अब शवासन कैसे है वो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देती हूँ। किसी भी एक तरफ हमने करवट लिया, पीठ के बल लेटे, दोनों पाँव को हमने साइडवेज ओपन कर दिया, दोनों हथेलियों को हमने जमीन छत की तरफ रखा, कंधे नीचे,
चिन चेस्ट की तरफ। दिस इज आवर शवासन, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ऑलराइट, नाउ मैं उठकर बैठने वाली हूं, पर मैं चाहती हूं कि आप इसी पोजीशन में लेटे रहें। लेटे रहिए शवासन में। आपकी हथेलियां छत की तरफ है, आपकी चिन चेस्ट की तरफ है। पूरा ध्यान सबसे पहले अपने पाँव की तरफ लेकर जाइए। पाँव के अंगूठे, पाँव की उंगलियां, उन्हें हल्का सा हिलाइए और ढीला छोड़ दीजिए। पाँव के तलवे, पाँव की एड़ियों को और ढीला छोड़िए। देखिए किस तरह से उन्होंने पूरे शरीर के वजन को, पाँव के वजन को संभाल रखा है। अपनी एंकल्स को ढीला छोड़िए। अपने काफ मसल्स पे ध्यान दीजिए। अगर मेरे रूम में कोई एसी बंद कर सकता है तो प्लीज थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा। इस तरफ से उसका लॉक करें। अपने घुटनों को एकदम से ढीला छोड़िए। अपनी थाई मसल्स पे अपना ध्यान लेकर जाइए, उन्हें एकदम ढीला छोड़िए। पूरे पाँव को, पाँव के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट तक शरीर को जमीन की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस को अपने लोअर अब्डोमेन पर लेकर आइए। नाभि से भी नीचे का हिस्सा, अपनी अवेयरनेस को लेकर आइए अपने लोअर अब्डोमेन पर। ढीला और ढीला छोड़ते जाएंगे लोअर अब्डोमेन को। और जैसे जैसे आप लोअर अब्डोमेन को ढीला छोड़ रहे हैं, आप पाएंगे कि आपकी लोअर बैक भी और शिथिल होती जा रही है। अपनी नाभि को भी ढीला छोड़ेंगे। श्वास की वजह से बनते उतार चढ़ाव को अपनी नाभि पर सहज तरीके से अनुभव कीजिए। श्वास को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जैसी चल रही है श्वास उसको चलने देंगे। अभी हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आंखों को बंद ही रखेंगे, आंखें बंद और कान एकदम खुले हुए, और चेतना उससे भी सजग अपने शरीर, श्वास और मन के प्रति। अब्डोमेन को ढीला छोड़िए। अपने ध्यान को अब, अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस को अपने सीने की तरफ लेकर आइए। आती जाती श्वास को अपने सीने के बीचों बीच महसूस करेंगे। एक्सपीरियंस कीजिए किस तरह से श्वास की वजह से आपके सीने में नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ साइडवेज मूवमेंट हो रही है। अपनी पीठ पर भी अपने ध्यान को ले जाइए और ढीला छोड़िए। कंधों को ढीला छोड़िए। अपनी आर्म्स को, आर्म मसल्स को, अपनी एल्बोज को, फोर आर्म्स को, कलाई को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बंद आंखों से देख जाइए अपने शरीर के विभिन्न जॉइंट्स को। हाथ की हथेली पर ध्यान लाइए, हाथ के अंगूठे को ढीला छोड़िए, हाथ की उंगलियां एकदम शिथिल।
अपने गले गर्दन पर ध्यान लेकर आएंगे, उन्हें और शिथिल करते जाएंगे। आप देखिए हमारे फेस में, चेहरे में कितनी फेशियल मसल्स हैं, नर्व्स हैं, वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, टिश्यूज है, उन सबको हमें रिलैक्स करना है। एकदम डीप लेवल तक हमें अपनी अवेयरनेस को लेकर जाना है और उन्हें रिलैक्स करवाना है। सबसे पहले अपने फोकस को अपनी चिन पर लेकर आइए और उसे ढीला छोड़िए। फोकस ऑन योर जॉ लाइन, कीप इट रिलैक्स्ड। अपनी टंग को भी नीचे की तरफ प्लेस कीजिए अपनी ओरल कैविटी में एंड एक्सपीरियंस, ऑब्जर्व द बेस ऑफ योर टंग। एकदम जो जिह्वा की जो जड़ है गले की तरफ, वहां तक उसको ऑब्जर्व कीजिए और ढीला छोड़िए। अपनी ब्रेथ को अपनी नेजल पैसेज में, नासिका में महसूस कीजिए। नासिका से वो कैसे आपके अपर सॉफ्टर पैलेट पर भी महसूस की जा सकती है। अपने चीक बोन्स को ढीला छोड़िए। आईज को बहुत सॉफ्टली बंद रखिए और सॉफ्टली। जैसे ही अपनी आंखों को आप सॉफ्टली बंद करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी आई बॉल्स सॉकेट में और थोड़ी गहराई की ओर चली गई है। आईलिड, आईलैशेस को रिलैक्स्ड रखिए, आईब्रोज को रिलैक्स रखिए। अपने कंप्लीट फोरहेड को देख जाइए, एक कान से दूसरे कान की तरफ। कितना बड़ा, कितना विशाल ललाट है हमारा। ढीला छोड़ेंगे उसे एकदम। पूरा चेहरा एकदम शांत। नाउ रिलैक्स योर लोअर हेड। सिर का वो हिस्सा जो जमीन पर रखा हुआ है और सिर के वजन को संभाले हुए है, उस पर ध्यान लेकर आइए। उसको और ढीला छोड़िए। कानों के ऊपर का सिर का हिस्सा, वहां पे अपने ध्यान को लेकर जाइए। सिर के पीछे का बीचों बीच का हिस्सा, जहां पर हम हाई पोनीटेल भी बनाते हैं, और सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा, द क्राउन एरिया, पूरे सिर पर अपने ध्यान को लेकर आइए। उसे और शिथिल छोड़िए। क्या हम अपनी श्वास को अपने सिर में, अपने चेहरे की कैविटी में महसूस कर सकते हैं? क्या हम अपने श्वास की एक्सपेंशन को, उसके विड्रॉल को अपने चेहरे की मसल्स में, अपनी स्कल कैविटी में महसूस कर सकते हैं? मे बी हाँ, मे बी ना। Let's be very honest with our observation and let's not be very forceful. ऐसा नहीं कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, nothing. Just be very relaxed. A little bliss, a sense of bliss. उसका एक्सपीरियंस करेंगे from top of your head till tip of your toes. पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते जाइए, शिथिल और शिथिल। पूरे शरीर के वजन को जमीन के प्रति समर्पित करते जाइए। फोकस ऑन योर ब्रेथ। पूरे शरीर में आती जाती श्वास पर फोकस कीजिए। हो सकता है आपको अपनी श्वास का अनुभव हो सकता है ना हो रहा हो, but just keep your awareness on this thought of breath. कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे यहाँ पर। और अब धीरे धीरे
हम इस अभ्यास को विराम देंगे। अपनी अवेयरनेस को अपने एब्डोमेन पर लेकर आइए और 3 गहरी श्वास लेकर छोड़िए। इस बार आपको नोइंगली गहरी श्वास लेनी है और नोइंगली गहरी श्वास छोड़नी है। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out and relax. तीन बार ओमकार का जाप करेंगे यहीं पर। ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीदिंग। बहुत ही कोमलता से लेटे हुए ही अपने पाँव के पंजों को हल्का सा हिलाइए। अपने हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। लेटे हुए ही अपनी गर्दन को हल्का हल्का दायां बायां घुमाना है। अब बहुत आराम से किसी भी एक तरफ करवट लेकर लेट जाइए। कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे यहाँ पर। एक करवट लेकर लेटे रहिए। नीचे के हाथ का आप तकिया बना सकते हैं। ऊपर के हाथ को आपकी ऊपर की थाइस के ऊपर रख सकते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लीजिए, जमीन पर रखिए और उठकर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। धरती की तरफ झुककर भूमि प्रणाम करेंगे। एक बारी ओम और 3 बार शांति का पाठ। ब्रीद इन, ओम शांति शांति शांति। जमीन की तरफ देखते हुए हल्के हल्के धीमे से पलक झपकाते हुए आप ऊपर की ओर देखते हुए आंखों को खोल सकते हैं। I hope you really felt being relaxed. इस अनुभव को याद रखिएगा और कोशिश कीजिए थोड़े थोड़े अभ्यास से आप इसके कहीं आसपास आ सकें अपनी रोज की दिनचर्या में। अगले सेशन में फिर से हमारी मुलाकात होगी। नमस्कार।